अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साबका वीडियो प्रॉपर्टी टैक्स पर थी और चूँकि हमारे कवानीन आए दिन इनमें अमेंडमेंट होती रहती है, तो कुछ अमेंडमेंट हैं उसमें वो मैं अप टू डेट करना चाह रहा था। एक तो ये है कि पंजाब में 10% था, फिर 20% हुआ और अब अमेंडमेंट 25% में चली गई है। यानी कि रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक रेटिंग एरिया, एनुअल रेंटल वैल्यू पर 25% तक टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लेविड होता है। माय डियर फ्रेंड मिस्टर जैसी हॉर्समैन, if he is watching my video, he make it correction. And this is in the Punjab province. As I told you that this tax is levied by the Punjab government. पंजाब लेवल पे करेक्ट होता है, हर सूबे का अलहदा लॉ है। ओवरऑल एक जैसा है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ फ़र्क है। तो ये एक तो नोट फरमा लें। दूसरी एक बात बताना ज़रूरी थी कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, और वो उसकी रीज़निंग बताएंगे और किसी भी शख्स के एग्जेम्प्ट कर सकती है, किसी प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम रीज़न। वो मैं रेलिवेंट लॉ भी पढ़ देता हूँ। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन फॉर रीजन्स to be recorded, remit in whole or in parts the payment of the tax by any class of person in respect of any category of property। ये अमेंडमेंट पंजाब की है। और इसी तरह एक और बड़ी अहम पॉइंट है, a rebate equal to 5% of the amount of the annual tax for a financial year will be given if the amount of the annual tax is paid in lump sum on or before the 31st day of August of the financial year। यानी 31 अगस्त से पहले पहले या उस तक कोई लम्प सम टैक्स पे कर देता है तो उसको 5% का रिबेट मिल जाता है। और बहरहाल ये 25% का आपकी नॉलेज में आ गया। और सिंध में इसी तरह 20% एनुअल रेंट वैल्यू है। इसी तरह ये खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और वो है कि a residence building owned and occupied by a widow whose annual tax excluding the permissible rebates is up to 2,500 rupees shall be exempt from payment of any tax under this act, but if the annual amount tax of the such building excluding rebate exceeds the said amount, the entire tax has as assessed under class A shall be payable in respect of such building। तो ये विडो के लिए वहाँ
एक और अहम है अमेंडमेंट, वेयर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग owned and occupied by the owner himself, he shall be entitled to a rebate of 50% if he or any member of his family does not own any other residential building in the same rating area. ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमेंडमेंट्स हैं। एक और अमेंडमेंट है, all residential buildings shall be admissible to the maintenance age rebates at the following rate. A. Building exceeding 10 years but not exceeding 20 years old, 10% rebate है उस पर। और ऐसी बिल्डिंग exceeding 20 years but not exceeding 30 years old, उस पर 20% रिबेट है। और बिल्डिंग एक्सीडिंग 30 years ओल्ड, उन पर 30% एक्सीडिंग। तो ये उनकी उनके पुराने होने पर रिबेट्स हैं। तो ये बहरहाल जब भी कोई इस किस्म की सूरत हाल हो तो वहाँ के जो लोग हैं वही आप टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब एक मैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात यानी कि अवामुन्नास के लिए बहुत अहम है, जब उनकी प्रॉपर्टी पर को टैक्स लेवी होता है तो अवामुन्नास को देखना है कि किन कंडीशन के तहत टैक्स लेविड हुआ है। तो अगर यानी कि बाज़ औक़ात हमारे टैक्स डिपार्टमेंट उसने ये किया कि रेट ऑफ वैल्यूएशन टेबल prepared by Deputy Commissioner for the purpose of Stamp Act 1899 and Registration Act 1908 were adopted by the authorities for valuation of the property for the purpose of property tax. High Court in exercise of constitutional jurisdiction set aside such mode of valuation. यानी कि ये अगर, चूँकि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर्स वो प्रॉपर्टी की सेल पर, ट्रांसफ़र पर कुछ उन्होंने फिक्स पर उन्होंने टैक्स किए होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के अथॉरिटीज़ ने वही अडॉप्ट कर लिए, लेकिन ये प्रोसेस हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया ऑर्डर को कि ये मेथड अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। और महकमा डिपार्टमेंट अपील में गया टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर ही को अपहेल्ड किया और उसमें उन्होंने कहा कि it is against the wherein it had been only provided that the annual value of the property was to be determined on the basis of such valuation tables and for such localities as notified or under the authority of government. Even the mechanism provided for Section 5A of West Pakistan Immovable Property Tax Act 1958 had not been taken into the consideration by the authorities. In preparing the valuation table, authorities had wrongly followed the system of the gross annual rental value in accordance. Still the valuation table
prepared by the Deputy Commissioner for the purpose of Stamp Act 1899 and Registration Act 1908, and the same was not in accordance with Section 5A of the West Pakistan Immovable Property Tax 1958. तो जब भी कभी अब चूँकि जब टैक्स अथॉरिटीज़, असेसिंग अथॉरिटीज़, प्रॉपर्टी टैक्स अथॉरिटीज़ इम्पोज करती हैं तो अवाम-उन्नास को जो देखे कि क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज करने में। अगर उन्होंने वो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर के उन अडॉप्टेड फिक्स टैक्स के वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए तो दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। और ये मैं साइटेशन भी कोड कर देता हूँ, ये 2004 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1146। तो ये नोट कर लें अवाम-उन्नास, वो क्ला हज़ार भी देख सकते हैं कि ये मेथड सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम नहीं किया। तो उम्मीद है ये मेरे जो गुज़ारिशात हैं रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी टैक्स ये अवाम-उन्नास के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। अगर आपको मज़ीद इन पर कोई आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी पेश कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ जब असेसिंग होती है तो क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और बटन ऑल को भी प्रेस करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।